बहुत से लोग ऐसे हादसे के बाद जिंदगी से हार मान लेते हैं, मगर राशिद हुसैन ने अपने अज़्म और मेहनत से ये साबित किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जो न सिर्फ मुतासिर कुन है बल्कि हमें जिंदगी में हिम्मत और मेहनत की अहमियत भी सिखाती है। आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिसके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से आज भी काम कर रहा है। वीडियो को एंड तक देखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चलते चलते मैं सोच रहा हूँ कि जिंदगी में मुश्किलात सब पर आती हैं, मगर कुछ लोग इन मुश्किलात को शिकस्त देकर एक मिसाल कायम करते हैं। आज मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने कैसे इन चैलेंज का सामना किया और किस तरह कामयाबी हासिल की। मैं उसकी तरफ पैदल जा रहा हूँ क्योंकि उसका घर मेरे घर से कुछ ही फासले पर है और मैंने सोचा आप लोगों से बातें भी करता जाऊँगा। अरे कहना क्या चाहते हो? देहात की खास बात यह है कि जहाँ नजर जाती है वहाँ गन्ने की फसल ही फसल दिखाई देती है। गन्ने का ये खेत न सिर्फ यहाँ के किसानों के लिए मुआश का जरिया है बल्कि ये हमारे मुल्क की मैशियत में भी अहम किरदार अदा करता है। ये देखें गन्ने के लंबे लंबे पौधे जो जमीन से आसमान की तरफ बढ़ते हैं। ये फसल आमतौर पर 6 से 9 महीने में तैयार होती है और बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इसकी मेहनत और देखभाल किसानों की जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ के किसान सुबह से लेकर शाम तक खेतों में मेहनत करते हैं। गन्ने की फसल की देखभाल, पानी देना और वक्त पर इसको काटना इनकी जिंदगी का रोजमर्रा मामूल है। गन्ने को काटना भी कोई आसान काम नहीं, ये बहुत मेहनत तलब काम है जिसमें तेज धूप और सख्त मेहनत दरकार होती है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उसने अपनी जिंदगी में कमाल का हौसला और हिम्मत दिखाई है। वो अपनी मेहनत और लगन से गाय पाल रहा है और उनकी देखभाल करता है। हर दिन उसके लिए एक नया चैलेंज होता है, मगर वो कभी पीछे नहीं हटता। उसके पास हाथ न होने के बावजूद उसने खुद को इस काबिल बनाया कि वो गायों का ख्याल रख सके। वो अपने पैरों का इस्तेमाल करके गायों को चारा डालता है, दूध निकालता है और इन्हें साफ करता है। उसके आसपास के लोग उसकी मेहनत और जज्बे को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये हैं राशिद हुसैन, जिनके दोनों हाथ एक हादसे में कट चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भरपूर मेहनत जारी रखी है। बहुत से लोग ऐसे हादसे के बाद जिंदगी से हार मान लेते हैं, मगर राशिद हुसैन ने अपने अज़्म और मेहनत से ये साबित किया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। राशिद हुसैन रोजाना अपने काम के लिए तैयार निकलता है। बगैर हाथों के भी वो मुख्तलिफ तरीकों से काम को अंजाम देता है। उन्होंने अपने पाँव और खसूसी आलात की मदद से खुद को दोबारा काम करने के काबिल बनाया है। वेवर मैं उथे पहुंच गया हूँ लोकेशन पे। मैं तो बैक कैमरा का दिखाना पिया। ये देखो ये भाई खड़े गमी चरना खड़े और गाल करें दो सिंध नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक हो? सर ठीक, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। तुम्हारा ना क्या है सर? ना से राशिद है। राशिद, माशाल्लाह सर। ए सर किवें हाथ कटे नहीं है तो से को दसे ये सही कुतरे वाली मशीन च आ गया। होटे में आस-पास कोई को ना खड़ा के दो हाथ कटे गन। सही बंदे खड़े हैं ते हौसला नहीं बचा। ओए होए 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 तो बहु जुल्म थे सर। भिरा चौकन तेरे दू भिरा सही त्रीजा बाया। ठीक ठीक। तुम्हारे भिरा तो रुके ने के नहीं तुसा गमी ना चराया करो तोरे हाथ तक है नहीं। ए वो सही रुके न डाडा अन मैं अपने शौक ने वदा मैं कना आप करा ते आप खाओ। ठीक है माशाल्लाह। गमी सब तो देन जी हां। इस भाई ने कहा कि शुरू में तो बहुत मुश्किल थी दोस्तों। मैंने सोचा कि शायद अब मैं कभी काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर मैंने अपने दिल में ठान लिया कि मुझे हार नहीं माननी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीखा कि कैसे बगैर हाथों के भी जिंदगी गुजारी जा सकती है। राशिद हुसैन की कहानी हमें यह सबक सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलात जरूर आती हैं, लेकिन कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। इनका ये सफर आसान नहीं था। बहुत सी नाकामियां आई, लोगों की बातें भी सुननी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी हौसला नहीं छोड़ा। ये शख्स हमें ये सबक देता है कि जिस्मानी मजदूरी या किसी भी किस्म की मुश्किल आपको कामयाबी से रोक नहीं सकती। अगर आप में अज़्म, हिम्मत और मेहनत का जज्बा हो तो आप किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की मुतासिर कुन कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए कराम इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मजीद ऐसी हौसला अफजा कहानियाँ लाते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।